नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे घन और घनमूल के बारे में। हमने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में जाना, लेकिन इस वीडियो में हम घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए NMMS 2022 के लिए। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है। कक्षा 8 के लिए है यह परीक्षा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है घन संख्या और घनमूल। तो इसे क्या कहते हैं? देखो, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है, यानी कि जब कोई संख्या है उसी को 2 बार गुणा, कितनी बार? 2 बार गुणा करते हैं, तो प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। या दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या का घातांक 3 हो, घातांक कितना हो? 3, तो वह संख्या क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब आपको इससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि वर्ग के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। अब वर्ग में क्या बताया था कि कोई संख्या है, कोई संख्या, उसको उसी संख्या से, इस संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, क्या? गुणनफल। जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो घन में क्या होगा कि उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है। तो देख सकते हैं वर्ग में जैसे 5 गुणा 5, और घन में क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस 5 को वर्ग में 1 बार गुणा करते हैं, लेकिन घन में कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं। इसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। आपको समझना है कि वर्ग होता है उसमें 2, और जो घन होते हैं इसमें 3 संख्याएं होती है, यानी कि वर्ग में 2 का जोड़ा और घन में कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का जोड़ा। और दूसरा फर्क क्या है कि किसी संख्या की घात जब 2 होती है, किसी संख्या की घात कितनी? 2 होती है, 2 होती है, तो वह वर्ग कहलाता है। अगर घात 3 होती है तो वह क्या कहलाएगा? घन कहलाता है। अगर किसी की घात 2 है तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग। और जब उसी की घात 3 होती है तो वह क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद करनी है। जैसे 2 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, यानी कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, तो ये घन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घन। तो बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और वीडियो पूर्ण देखें, ताकि घन और घनमूल में आपकी समझ बन सके। अब देखते हैं, जैसे 3 का घन 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा किया गया है। 3 गुणा 3 गुणा 3। अब गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, और 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे 27। तो कितना उत्तर है इसका? 27। 27 क्या एक घन संख्या है? 27 क्या है? घन संख्या। इस बात को आपको याद रखना है कि 27 एक घन संख्या है। अब 27 घन है, किसका है? 3 का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 27 के जब गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे, तो इनमें से एक 3 लेना है, यानी ये 3 का घन कितना होगा? 27। अब देखते हैं 7। इसमें उदाहरण दिया गया है 7। जैसे 2 को लिए करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से किया 4, और 4 को फिर 2 से किया 8। कितना हो गया? 8। तो 2 का घन कितना होता है? 2 का घन कितना होगा? 8। यानी कि 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। 3 गुणनखंड समान होने चाहिए। इसी प्रकार से हम 64 लेते हैं। 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से 16, और 16 को 4 से 64। तो आपको करना क्या है? 1 से लेकर 10 तक जो गुणनखंड है
सॉरी जो घन है उनको याद करने हैं, यानी एक गुणा एक बराबर उत्तर एक। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 बराबर 8, 3 गुणा 3 बराबर 27। अब ऐसे करके 10 तक आपको याद करने हैं पक्के। अब अगर 10 तक याद हो गई तो आपके फिर दिमाग में जैसे 343 आ गया, तो 343 किसका घनमूल है? 7 का घनमूल है। किसका घनमूल है? 7 का। इसी प्रकार से 216 आ गया तो किसका है? 6 का। 125 आ गया तो किसका है? 5 का। तो ये चीज़ें अगर आपके ध्यान में होगी तो प्रश्न करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो ये गणित में 1 या 2 प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ में जो रीजनिंग है या मानसिक योग्यता है उसमें भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं वर्ग और घन से संबंधित। यानी जब हम उनको हल करते हैं तो वर्ग और घन से संबंधित वो प्रश्न होते हैं। तो वर्ग और घन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं हम घनमूल की। तो किसी संख्या b का घनमूल a होगा यदि b³ बराबर a के घनमूल को हम देखो कैसे दर्शाएंगे घनमूल को। ये तो किसका है? वर्ग का। किसका है? वर्गमूल का। और घनमूल के लिए इसके आगे 3 लगा देंगे। इसके आगे 3 लगा दिए तो घनमूल, और ऐसे सीधा है तो वर्गमूल। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जैसे 125 घनमूल, 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, इसकी गुणनखंड कर ली। कैसे किए हमने? देखो 125 है, गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग जा रहा है तो कितना आया? 25। फिर 5 से भाग जा रहा है, कितना आया? 5। फिर 5 से भाग जा रहा है 1। फिर क्या करेंगे? 5 गुणा 5 बराबर उत्तर इन पाँचों में से, इन 5, ये 3 5 है, उनमें से एक हमें लेना है तो ये 5 हमने ले लिया। क्या कर दिया? ये 5 हमने एक ले लिया। तो कितने का जोड़ा? घन में कितने का जोड़ा बनाना है? घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 का, और वर्गमूल के लिए 2 का जोड़ा बनाना है। ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। घन में 3 की घातांक होती है और वर्ग में कितनी? 2 की घातांक होती है। अब घनमूल ज्ञात करने की विधि। अब मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर एक ही प्रकार से तीन खंडों के गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं, तब प्रत्येक 3 के जोड़े में से एक एक संख्या लेकर उन्हें गुणा कर लेते हैं। यही गुणनफल दी गई संख्या का घनमूल होता है। जैसे 64 दिया गया, इसमें 64 दिया गया, 64 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो गुणनखंड करने के बाद में ये देखो इन 3 में से एक ले लिया और इन 2 में से एक ले लिया, ये भी 2 आ गया, नीचे 1, इन 3 में से एक ले लिया तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 4। कितना आया? 4। अब देखो 4 गुणा 4 बराबर 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64। कितना आ रहा है? 64। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे तो इसको आपको हल करके ये गुणनखंड दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद में जो आ रहा है उसको हम कर लेंगे 3 के जोड़े। जैसे इसमें 5 है 3 के, और फिर 3 है 3 के। अब इनमें से करेंगे, इनमें से 5 में से ये ले लिया, इन 3 में से ये ले लिया, तो 5 गुणा 3 बराबर 15। तो 15 को 15 से गुणा करेंगे, फिर 15 से गुणा करेंगे और उत्तर कितना आ जाएगा? 3 3 7 5, 3375 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और इनको इस हिसाब से आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। घन और घनमूल के प्रश्न है और वर्गमूल के प्रश्न हैं तो उनको अच्छी तरह से करें। हमने घनमूल ज्ञात करने का तरीका ज्ञात कर लिया। अब कल के वीडियो में हम अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, तो उस वीडियो में हम देखेंगे घन और घनमूल पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, घन और घनमूल पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे लगातार, अभ्यास है वो बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि आदमी को परफेक्ट बना देती है अभ्यास। तो जैसे लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके मानसिक योग्यता में और गणित के पेपर में दोनों में आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।
तो बच्चों आप मेहनत करते रहना, साथ साथ में मैं भी आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको सफलता मिलेगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लगातार चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाए रखें। आपकी जो ये तैयारी है जो NMMS परीक्षा की, तो ये तैयारी आपका एक आधार बनेगी। आपका क्या बनेगी? एक आधार। क्योंकि आप अभी 8वीं क्लास में है, उसके बाद में 10वीं में 12वीं में जाओगे, आगे आपके कंपटीशन यानी प्रतियोगिता के जो पेपर होंगे उसमें ये तैयारी आपका क्या बनेगी? आधार बनेगी, मजबूत आधार बनेगी ये तैयारी। इस बात को आपको याद रखना है। धन्यवाद बच्चों।